जय मातरम दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने CUET 2022 के लिए फिजिक्स डोमेन के वीडियो सॉल्यूशंस की। इन प्रीवियस टू वीडियोस, पिछले दो वीडियोस में हमने अल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है अलॉन्ग विद द इन दिस बुक। इस बुक में आपको क्या मिलेगा? इन दिस बुक यू विल हैव की कॉन्सेप्ट। हर एक चैप्टर के की कॉन्सेप्ट मिलेंगे। जो बोर्ड और इटैलिक कॉन्सेप्ट्स हैं दे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एंड देन यू विल हैव अराउंड 1200 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस along with the solution भी आपको मिलेंगे। बट इफ यू विश टू हैव along द होल डिटेल, आपको कंप्लीट डिटेल क्वेश्चन में कि कैसे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करना है, क्या इन्वॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को सोचना है, फॉर दैट यू विल हैव वीडियो सॉल्यूशंस। उसके लिए आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। वीडियो सॉल्यूशंस के लिए आपको क्या करना है? यू नीड टू स्कैन दिस QR कोड। आपको इस QR कोड को स्कैन करना है। जो आपको बुक के फ्रंट पेज पे, आपको ये QR कोड गिवन है। आपको बुक के फ्रंट पेज पे QR कोड गिवन है, जो कवर पेज पे QR कोड गिवन है। यू नीड टू स्कैन दिस QR कोड। आपको इस QR कोड को स्कैन करना है। यू विल रीच आउट टू ए यूट्यूब चैनल एंड व्हेनेवर इन यू विल गो इन प्लेलिस्ट सेक्शन। और जब आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे यू विल गेट ए फोल्डर। आपको एक फोल्डर मिलेगा इस बुक की नेम पे, जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज और उसके बाद क्वेश्चन वाइज, चैप्टर में आपने किन किन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है, यू विल गेट द कंप्लीट डिटेल अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट। आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट डिटेल मिल जाए। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं एंड डिस्कस 5 क्वेश्चंस 11 to 15 ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के 11 to 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, आपको वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है। P इज इक्वल टू V नॉट समथिंग साइन ऑफ समथिंग ओमेगा टी प्लस फाइव और माइनस फाइव, जो भी बोले। सिमिलरली करंट की इक्वेशन दे रखी है। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव टू। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। ये किसकी इक्वेशन है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट की। तो वॉट एवर इज विद दिस फंक्शन, फंक्शन के साथ जो होता है दिस इज नोन एज फेज। हम क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। साइन के साथ जो भी एंगल के फॉर्मेट में है, साइन के साथ जो भी एंगल फॉर्मेट में है, दैट इज नोन एज फेज। फेज इज एंगुलर पोजीशन। सिमिलरली सो इट इज द फेज ऑफ, ये किसका फेज है? वोल्टेज का फेज है। और जो साइन के साथ यहां एंगल में है वो इस किसका फेज है? फेज ऑफ करंट है। फेज ऑफ करंट है। तो वोल्टेज का फेज साइन के साथ, जो वोल्टेज की इक्वेशन में साइन के साथ जो भी एंगल है दैट इज फेज ऑफ वोल्टेज। और साइन के साथ जो करंट के इक्वेशन में है दैट इज द फेज ऑफ करंट। नाउ इफ ओमेगा टी प्लस फाइव वन अगर ग्रेटर है ओमेगा टी प्लस फाइव टू से, तो हम बोलेंगे वोल्टेज क्या है? वोल्टेज इज लीडिंग। वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। वोल्टेज लीड कर रहा है। और इसी को बोल सकते हैं ऑपोजिट सेंस में कि करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। एंड वाइसी वर्सा, अगर ओमेगा टी प्लस फाइव वन लेस देन ओमेगा टी प्लस फाइव टू है, तो हम बोलेंगे करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रहा है। दैट इफ, और अगर अल्टीमेटली इसे क्या बोल सकते हैं? इसको मतलब हम बोल सकते हैं फाइव वन इज ग्रेटर देन फाइव टू, बिकॉज ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। और इफ विल राइट ओमेगा टी प्लस फाइव वन, अगर हम लिखें ओमेगा टी प्लस फाइव वन इज लेस देन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, का मतलब फाइव वन इज लेस देन फाइव टू, तो हम बोलेंगे करंट क्या कर रहा है? करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज क्या कर रहा है? लैग कर रहा है।
करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है, पूरे एसी में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑन दैट बेसिस यू कैन आंसर द 11th बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को आंसर कर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। अगेन इट इज आस्किंग द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। तो हमने कर रखा है दैट आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू, ये आपको सिनॉप्सिस में मिल जाएगा, पीक वैल्यू अपॉन √2। आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एवरी वैल्यू यू विल गेट, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू which is 2I0 upon pi, you will get everything in the synopsis। तो आपसे रेशियो पूछा गया है पीक वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का रेशियो पूछा गया है। सो इट रेशियो कम्स आउट टू बी, पीक वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू कम्स आउट टू बी, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का जो रेशियो होगा दैट कम्स आउट टू बी √2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। So in that equation it is given E is equal to certain, so if the equation is written E is equal to E0 sin omega t plus phi, कल हमने बात की थी रेटिंग की, बात की थी कि रेटिंग में जो भी वैल्यू गिवन होगी दैट इज आरएमएस वैल्यू। यस्टरडे इन प्रीवियस वीडियो में हमने बात की हुई थी कि जो रेटिंग अगर कहीं गिवन है, कहीं पे भी अगर रेटिंग गिवन है, रेटिंग मीन्स विच वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। लेकिन अगर इक्वेशन गिवन है वोल्टेज की या करंट की, देन दिस ई नॉट इज विच वैल्यू, ये ई नॉट कौन सी वैल्यू है, पीक वैल्यू। ये ई नॉट कौन सी वैल्यू है, पीक वैल्यू है। और अगर हमें पीक वैल्यू से आरएमएस वैल्यू निकालनी है, और अगर हमें पीक वैल्यू से आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2। एंड सिमिलरली साइन के साथ ओमेगा, दिस ओमेगा इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज नथिंग बट 2πf और 2π/। यहां से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं सोर्स की, या टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। ओमेगा वी कैन कंपेयर, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी तो हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं और टाइम पीरियड भी निकाल, या टाइम पीरियड पूछा हो तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1/, फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ विल टॉक ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। अगेन आपको गिवन है, यू नीड टू गिवन क्वेश्चन नंबर 14 अगर रीड करें, कोई भी सिस्टम अगर डीसी की बात करें तो इन डीसी वोल्टेज इज सेम। तो जो रेटिंग गिवन है, रेटिंग इज ऑलवेज गिवन, जो रेटिंग आपको गिवन होगी दैट इज ऑलवेज, रेटिंग जो आपकी गिवन है वैल्यू, वो हमेशा कैसी वैल्यू होगी, आरएमएस वैल्यू होगी। तो इफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज गिवन, ये डीसी में इतने वोल्टेज पे ऑपरेट करता है, इसका मतलब एसी में उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होगा, जो भी ऑपरेटिंग वोल्टेज डीसी में होगा दैट विल बी विच वैल्यू, डीसी में जो भी इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग होगी दैट विल बी द आरएमएस वैल्यू इन एसी। एसी में जो भी रेटिंग होगी वो आरएमएस वैल्यू, वो एसी में कौन सी वैल्यू होगी, ऑल्टरनेटिंग करंट में वो वैल्यू आपकी आरएमएस वैल्यू होगी, ना कि पीक वैल्यू होगी। और आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में हमने रिलेशन पढ़ रखा है, वी हैव डन द रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू। आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में हमने रिलेशन पढ़ रखा है दैट आरएमएस वैल्यू इज पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। तो अगर आपको पीक वैल्यू, अगर आपको डीसी में रेटिंग गिवन है, मतलब आपको क्या गिवन है, अगर डीसी में आपको रेटिंग गिवन है मतलब आपको क्या गिवन है, आरएमएस वैल्यू गिवन है एसी में, और आरएमएस वैल्यू से आप पीक वैल्यू निकाल सकते हैं
पीक वैल्यू विल बी, तो आपकी पीक वैल्यू क्या आ जाएगी, पीक वैल्यू विल बी √2 टाइम्स ऑफ, ये रिलेशन बहुत ज्यादा यूज होगा आरएमएस और पीक में, मोस्ट प्रोबेबल और पीक में रिलेशन कम यूज होता है, लेकिन आरएमएस और पीक का रिलेशन कंटिन्यूअसली यूज होगा। मूविंग आउट ओवर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 15th क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। आपको इक्वेशन गिवन है, आपको इक्वेशन गिवन है, अगेन करंट की इक्वेशन गिवन है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर करंट की इक्वेशन गिवन होती, अगेन दिस वैल्यू, ये आपकी कौन सी वैल्यू है, पीक वैल्यू गिवन है, इक्वेशन में हमेशा आपको पीक वैल्यू गिवन होगी, एंड ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर, ओमेगा आपकी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है, और आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालना है, लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ओमेगा इज व्हाट 2πf, मतलब f को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं अपॉन, फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, मेगा अपॉन, तो जो भी वैल्यू गिवन है दैट इज द आरएमएस वैल्यू, दैट इज द पीक वैल्यू, आपको क्या गिवन है, इक्वेशन में जो भी वैल्यू गिवन होगी दैट इज द, वो आपकी कौन सी वैल्यू होगी, पीक वैल्यू। I hope this will help you. If you like this video, just like this video and share this video and subscribe my channel. I hope this will help you. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.